ओम शांति। अपने भाग्य का निर्माण खुद करना सीखो, अपनी शक्ति को पहचानो। परमात्मा ने हमें स्वयं भेजा अपना भाग्य के निर्माण करने के लिए, और परमात्मा ने वो शक्ति दी है हमें जो हम अपने भाग्य की रचना, भाग्य का निर्माण खुद कर सकते हैं। ये जो हमारा जन्म हुआ है, ये भाग्य के अधीन नहीं है, ये हमें नवीन भाग्य निर्माण करने के लिए है। नहीं तो ईश्वर हमें भेजता ही क्यों? पशुओं के लिए नहीं कहा जाता है कि क्योंकि वो भाग्य के अधीन हैं। केवल अभी हम मनुष्य आत्माओं को ये आदेश मिलता है, भगवान खुद कहते हैं कि अपने भाग्य का निर्माण करो। देवताओं को भी ये नहीं कहा जाता है कि अपने भाग्य का निर्माण करो, क्योंकि देवताएं तो वो ही करते हैं जो उनके कर्म हैं, जो प्रारब्ध है, वो सुकृत हैं, वो ही उसका सुख भोगते हैं। यहाँ परमात्मा कहते हैं परिणाम उपस्थित करने का समय है, आप जो चाहो परिणाम कर सकते हो। परमात्मा कहते हैं कि आप अपने कर्मों से, ऐसी करनी से नर से नारायण बन सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो। अभी वो अवसर परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को दिया है। ईश्वर कहते हैं कि वो ज्ञान कोई काम का नहीं होता है जो ईश्वरीय प्राप्ति प्रारब्ध पर छोड़ दे। कुछ आत्माएं हैं जो परमात्मा की पहचान मिलने के बाद, ईश्वरीय ज्ञान मिलने के बाद, और उनको लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे परिवार का पोषण करना चाहिए, परिवार का पालन पोषण करूं या ईश्वर की प्राप्ति में लग जाऊं। तो अब जब ये दो विभाग कर लेते, दो बातें आ जाती, तो खतरा होता है। और सही बात पूछो तो दो है ही नहीं, एक ही बात है। आप वहीं घर परिवार गृहस्थी में रह कर के ही ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। अब व्यक्ति के विचार में आता है कि अभी तो शादी हुई है, या अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, या अभी बच्चों का ब्याह किया है, शादी की है, और अभी वो क्या जाने संसार का, अभी तो परिवार को मेरी आवश्यकता है, नहीं तो संसार इनको परेशान कर देगा। और वो अपने अहम जनित कर्ता भाव से बंध जाता है, और वो निर्णय ही नहीं वो आत्मा कर पाती है कि मुझे करना क्या है। परमात्मा कहते हैं कि हे आत्माएं समझो, जिस कर्तव्य को तुम विचार करके झूठे भाव को कर्तव्य मान रहे हो, अरे माया के दीवाने, यहाँ नहीं रहना किसी को, और कहना अंत पयाना, यहाँ से सबको जाना है। ये भूल जाते हैं, माया की ऐसी भूल भुलैया है, और उसमें फंस करके हम भूल जाते हैं। शरीर में राग और शरीर के सुख संबंधियों में जब सुख मिलने लगता है, और ये समझने लगते हैं कि मैं तो अविनाशी हूँ। वास्तव में मैं अविनाशी हूँ, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, लेकिन इस शरीर रूपी विनाशी को लेकर के मैं ये भूल कर बैठता हूँ, और जिसको भी पकड़ा है वो सब कुछ विनाशी है। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, लेकिन हंसा जब जब उड़ा तो अकेला ही उड़ा। ये तो माया की चाल है जो हमें समझने नहीं दे रही है। यहाँ से हमें जाना है, ना कुछ साथ ले जाना है, ना कोई साथ जाता है। बस फंस गए हैं मोह दलदल में, एक कुटुंब परिवार का मोह, और ऐसा मोह होता है कि इससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल लगता है। ये याद ही नहीं आता है किसी को कि सबको छूटना है, मुझे जाना है, और इस समझ में ही नहीं आता है कि मैं आया किस लिए हूँ। ये माया की बड़ी भूल भुलैया है। दो बातें व्यक्ति के मन में आती हैं कि परिवार का पालन पोषण करूं, ये धर्म है, या परमात्मा का भजन करूं, ईश्वर के मार्ग में चलूं। आज दुनिया में लोग किसी अन्य पर भरोसा करते हैं, किसी देहधारी पर भरोसा करते, किसी वस्तु पर भरोसा करते हैं। ये भरोसे लायक नहीं है, तो क्षण में बिगड़ने वाली वस्तुएं होती हैं। भरोसा तो सिर्फ एक परमात्मा का है, और उसका भरोसा कभी विश्वासहीन नहीं होने देगा। परमात्मा का विश्वास कभी कम नहीं होगा, वो कभी विश्वासहीन नहीं होने देगा। परमात्मा का साथ समझते हो तो कभी दुनिया में आपको धोखा नहीं मिलेगा, कभी अमंगल नहीं हो सकता है।
संसार के मोह के कारण हम भगवान से ही दूर हो जाते हैं, उसको ठुकरा देते हैं। तो कहा जाता है कि बिल्कुल ऐसी स्थिति होती है कि पूरा दिन जो है वो बैल की तरह काम करने में निकल जाता है। बिल्कुल बैल की तरह दिन काम करने में व्यतीत हो जाता है और रात्रि नींद और भोग में समाप्त हो रही है। आठों पहर की 60 घड़ियां बेकार में इसमें व्यतीत कर दी हैं। एक क्षण भी शांति से बैठ कर के ये विचार नहीं किया कि मेरा जन्म यहाँ पर किस लिए हुआ है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर क्यों भेजा गया है, और अपनी कुशलता चाहता है। एक मिनट भी भगवान का नाम नहीं लेते हैं और फिर कुशलता कहाँ से होगी। सपने में भी शांति नहीं मिल सकती है जब तक परमात्मा को याद नहीं करोगे। बालक की अवस्था तो खेल में चली गई, जवानी हुआ तो अहंकार मद छाया, मैं करता मैं भोगता इसमें चली गई, और जब वृद्धा अवस्था आई तो रोग और चिंताओं ने घेर लिया। अब इतना दुखी है कि अब सोच भी नहीं सकता कि मैं इनसे दूर होकर के ईश्वर का ध्यान कर लूं। और आखिरी अवस्था भी आ जाती, फिर भी मोबाइल कान से लगा है, देखते रहते हैं कैसे हो और बढ़िया सब, और क्या करें, मरने का ठौर आ रहा है और आए हो भजन करने, ईश्वर को याद करने के लिए और में लगे हुए हैं, बीते हुए हो। कई लोग सोचते हैं कि ईश्वर के मार्ग में चलें, भगवान को याद करें, लेकिन पूरा का पूरा प्रपंच अपने माइंड में रखे हुए रहते हैं। सिर्फ ईश्वर को याद करने में ही अपना सच्चा भला है। अब कई लोग कहते हैं तो फिर क्या करें, क्या घर परिवार को छोड़ करके बाबा जी बन जाएं? तो देखिए, बाबा जी बनने से कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते। अगर आप बाहरी बात को लेते हैं तो बाबा जी बनने से भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते, सदमार्ग में नहीं चल पाते। कई लोग कहते हैं गृहस्थी को छोड़ दें, क्या सरेंडर हो जाएं, तो उससे भी अगर ऐसा मन में आपके वो नहीं है तो भी आप प्राप्ति वो नहीं कर सकते। सिर्फ ईश्वर के होने से, ईश्वर का बनने से, ईश्वर का सच्चे दिल से होने से, ईश्वर को सच्चे दिल से अपनाने से, परमात्मा को अपना बनाने से, शिव बाबा का बनने से ही उस ईश्वर की प्राप्ति होती है। उसको चाहे आप घर गृहस्थी में रह करके अपना लो, बना लो, या सरेंडर होकर के कुमार कुमारी का जीवन हो, किसी भी मार्ग में हो, आप बस ईश्वर को अपना लो। अगर वेश बदल लिया है और परिवार का राग है, भोगों का राग है, संसार का राग है, संसार की सत्यता का राग हो रहा है कि सब सत्य है, तो फिर आपको वेश बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने वेशभूषा परिवर्तन करने से फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है अंदर के परिवर्तन से। जिस प्रकार से देखिए, कहा जाता है कि गधा होता है उसको तो एक भार ढोने से मतलब होता है, उसकी पीठ में आप मिट्टी लाद दो या फल फूल लाद दो या फिर वेद लाद दो, उसको तो सिर्फ भार से मतलब है। शरीर में चाहे लाल कपड़ा पहनो, चाहे सफ़ेद पहनो, काला पहनो, नीला पीला कुछ भी पहनो, ये तो एक वस्त्र है। आपका उद्देश्य क्या हुआ, आपका अपनापन कहाँ गया, एक खास बात है। कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि गृहस्थी को छोड़ने से कहीं मोक्ष पद को प्राप्त हो जाते हैं। हमारे लक्षण वैसे होने चाहिए। जहाँ ईश्वर को प्राप्त करने की बात आएगी तो वहाँ मन से ईश्वर में मन को लगाना होना, परमात्मा के चिंतन में मगन होना, मन से लगना, मन से डूबना, वो चाहे गृहस्थी में हो और चाहे सरेंडर हो, कोई भी हो। कुछ लोग होते हैं जब ये बात सुनते हैं समय के बारे में, ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो क्या है उनके मन में एक बात आती है कि तो हम ईश्वर के मार्ग में चलेंगे, हम बिल्कुल चलेंगे, लेकिन बस कुछ समय के बाद। कहते हैं कुछ समय लेंगे, कुछ जिम्मेवारियां हैं, उन जिम्मेवारियों को पूरा करने के बाद फिर हम चलेंगे। तो देखिए, आपसे समझदार काल बैठा है और जितना समय मांगते हैं उतने ही समय में हो सकता है कि हम चले जाएं, कोई भरोसा थोड़ी है।
बहुत से लोगों के मुख से सुना है कि बस हमें थोड़ा-सा समय मिल जाए, ये ज़िम्मेवारी पूरी हो जाए, ये काम निपट जाए और फिर हम बिल्कुल ईश्वर के मार्ग में आए, हम बिल्कुल ज़िम्मेवारियों से फ्री हो जाएँगे, फिर कोई काम नहीं है। और आज तक वो लोग लौट कर के नहीं आए क्योंकि वो गली ही ऐसी है, वहाँ बहुत दलदल है, आगे बहुत दलदल है, उससे निकल पाना फिर बड़ा मुश्किल है। जब आप परमात्मा की वाणी सुनते हो, भगवान के महावाक्य सुनते हो, ईश्वरीय चिंतन करते हो, जब परमात्मा के महावाक्य सुनते हो तो आपको ऐसे लगेगा कि चुटकी में बिल्कुल अभी हम सब कुछ छोड़ देंगे, त्याग देंगे, ईश्वरीय मार्ग को अभी अपना लेंगे। और आप गेट से बाहर जाएंगे, हवा लगने दो और फिर लगेगा कैसे निकलें। ऐसी प्रचंड माया है कि वो भुला देती है। इसलिए परमात्मा कहते ऐसा नहीं सोचो कि गृहस्थी को छोड़ना पड़ेगा, नहीं। परमात्मा तो यहाँ वो विधि सिखाते हैं। दुनिया में कहा जाता है कि भाई अगर ईश्वर को प्राप्त करना, सच्ची सुख शांति चाहिए तो घर गृहस्थी परिवार को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ परमात्मा वो विधि सिखाते हैं, ना तुम्हें घर छोड़ना, ना गृहस्थी छोड़ना, ना परिवार को छोड़ना, ना बच्चों का त्याग करना। इसी घर परिवार में रहते हुए भी आप वो सब कुछ प्राप्ति कर सकते हैं। जिस प्रकार से कहा जाता है कमल फूल के समान हमें अपना जीवन बनाना है। जिस प्रकार कमल का पौधा होता है तो वो रहता कीचड़ में है, लेकिन उसके ऊपर, फूल के ऊपर एक बूंद भी कीचड़ की नहीं रहती है, तुरंत पानी की बूंद आती उससे नीचे गिर जाती। इसी प्रकार ये संसार हो चुका है कीचड़ के समान। तो हमें रहना तो इस संसार में ही है, लेकिन इस संसार की कीचड़ रूपी बुराइयां हमारे ऊपर नहीं आनी चाहिए। ये ध्यान रखना है। जैसे नाव होती है तो नाव तो पानी में ही चलती है और नाव पानी में ही चलेगी। नाव तो पानी में ही चाहिए, लेकिन ध्यान ये रखना है कि पानी नाव में नहीं चाहिए। अगर नाव में पानी भरा, छोटा सा भी छेद होगा नाव में, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी भरते भरते वो नाव भर जाएगी और वो नाव डूबने लगती है और डूब ही जाती है। इसलिए रहना तो हमें संसार में ही है, लेकिन संसार की कोई भी बुराइयां हमारे ऊपर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो हमारे जीवन रूपी नाव डूब जाएगी। इसलिए परमात्मा सिखाते हैं कि घर गृहस्थ में रह करके ही ईश्वर को अपना साथी बना करके आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग परिवार को अपना मैं मानकर जो पोषित कर रहे हैं वो कुछ समय के लिए होता है। जैसे नदी पार करने के लिए 50 लोग इकट्ठे हुए, नाव में बैठे 50 लोग इकट्ठे हुए और नाव नदी के उस किनारे पहुंची और सब अपने अपने मार्ग को चले जाते, कोई किसी का साथ नहीं देता है। ऐसा ही मृत्यु का समय आया और सब चले जाते हैं। आप कितना भी प्यार करो, वो लौट के आपसे पूछने नहीं आएगा कि आप कैसे हो, या आपने कितना भी सबके लिए किया है, मोह से युक्त होकर अपना जीवन, विशेष जीवन दे दिया है, लेकिन आपकी क्या दुर्गति होगी किसी को कोई परवाह नहीं। बस जब खत्म हो जाते हैं, फूंक ताप के सब क्रिया हो जाती है और सब अपना मौज मस्ती करने लगते हैं। कोई तुम्हारा चिंतन नहीं करते, कोई तुम्हारे लिए आंसू नहीं बहेगा। और अगर कोई रोता भी है आपके लिए तो आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है कि वो कैसे रोते हैं। आज तक हमने जो कहा वही इन्होंने पूरा किया, मतलब अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए रोता। अब कौन हमारी बात सुनेगा, कोई नहीं है अब सुनने वाला। तुम कितना हमें चाहते थे, अब कोई नहीं है इतना चाहने वाला। अब क्या कह के रो रहे हैं, अपनी कामनाओं के लिए, अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए रो रहे, वो तुम्हारे लिए नहीं रो रहे हैं। ये संसार एक बगीचा है, इसमें रंग बिरंगे फूल हैं। कुछ तो कलियां ही मुरझाकर नष्ट हो जाती हैं, कुछ फूल खिलकर नष्ट हो जाते हैं, कुछ में ऐसी सुगंध आती है और थोड़ी सुगंध फैलती है और वो भी नष्ट हो जाता है। ये बगीचा बस देखने में अच्छा लगता है, सुगंधित लगता है, लेकिन है बड़ा भयावना। इसमें मृत्यु का तांडव हो रहा है। आप देखो प्रति पल मृत्यु, भयावह कैसी माया है। पर
हम सबको देख रहे हैं, एक दूसरे को जाते हुए देख रहे हैं और समझते हैं, जानते हैं कि ऐसी भी मेरी भी दुर्दशा होनी है। उसके बाद भी कोई संभलने और सुधरने का किसी के मन में नहीं आता है। ऐसा कुछ कर लेना चाहिए जो हम अपनी अवस्था को पाएं, कालातीत अवस्था को प्राप्त हो जाएं। ये पुत्र और परिवार का मिलन और ये सुख ऐसा है जैसे पत्ते में ओस की बूंद, कितने सेकंड में ढल जाएगी कोई पता नहीं है, ऐसे ही है। बड़े हर्षित हो रहे हैं, बाजे बजवा रहे हैं, बहुत दिनों के बाद लड़का हुआ है, फूले नहीं समा रहे हैं और काल की अवधि का तो कोई पता नहीं होता है कब चला जाए। अब जब चला जाता, जब वो बूंद पत्ते से नीचे गिर गई, अब किस बात को लेकर यहाँ खुशी मनाई जाए, किस बात को लेकर यहाँ हम गर्व करें। बहुत सावधानी की ज़रूरत है यहाँ पर। जो यहाँ मिला वो यहीं पर छूट जाएगा। आप जब जाओगे तो आपके साथ सिर्फ जाएगा ईश्वर के साथ, जो आपने मिलाप किया, जो पुण्य किए, जो भगवान को याद किया, जो हरि भजन किया, वो आपके साथ जाएगा और उसी पर किसी का ध्यान नहीं होता है। सारा जीवन ये मेरा वो तेरा इसी में बीत जाता है। अब भी कुछ कर लो, कुछ दे दो, क्या किसी को हम दे दें। सबको सुख देने की भावना, सब में देखो ईश्वर की संतान है। जो भी तुम्हारे पास मन वचन कर्म से प्राप्त हुआ है वो सबको सुख देने के लिए है। सब प्रभु की संतान हैं। ये बात समझते नहीं है कि हम क्यों सुख दें। अरे तभी तो तुम्हें सुख मिलेगा, तभी तो तुम्हें सुख मिलना है जब दूसरों को दोगे। ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत को समझो। आप सबके सुखों को खींच करके, इस बात का विशेष ध्यान रखना, आप सबके सुखों को खींच करके उनको दुख देना दे करके और खुद सुखी होना चाहते हो तो वो दुख लौट करके और बड़ा भारी रूप रख करके आपको भोगना पड़ेगा। इससे कोई बच नहीं सकता है। और अगर आप दूसरे को सुख दिए हैं तो वो सुख लौट करके और बड़ा भारी सुख आपको देगा, मिलेगा। ये सिद्धांत है, इसको समझो। और ये समझ तो है नहीं तो हम दूसरे को दुख दे करके और अपने को सुखी मानना चाहते हैं, सुखी बनाना चाहते हैं, तो जो दुख दूसरे को दिया है वो दुख और बड़ा भारी रूप लेकर के आता है और हम दुखी हो जाते हैं। नहीं तो आज तक सब लोग सुख के लिए ही कर रहे हैं, तो सबको सुखी हो जाना चाहिए था। हमारा सच्चा साथी एक ईश्वर है, उसमें विश्वास रखो, सबको सुख दो तो आपको भी सुख मिलेगा। तो कहा जाता है कि राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, नहीं अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अभी भी समय है, जो समय बचा है, जो श्वासें बची हैं उसको सफल कर लो। नहीं तो कहा जाता है कि इंसान को हर वक्त पता होता है कि उसके पास कितना पैसा है, कितना धन है, कितनी प्रॉपर्टी है, हर वक्त उसको पता होता है। लेकिन वो अपनी सारी प्रॉपर्टी लगा करके, सारा पैसा लगा करके और पड़ोसी की भी प्रॉपर्टी लगा करके वो ये पता नहीं कर सकता है कि उसके पास वक्त कितना और बचा हुआ है। इंसान रोज कमाई करता है और नीचे बैठे बैठे गिनता रहता है कि आज कितनी इनकम हुई, कितना बड़ा, कितना आया। और भगवान कहते हैं कि ऊपर बैठा बैठा सांसें गिनता रहता है कि इसकी आज इतनी कम हुई, आज इतनी कम हुई। इसलिए कहा जाता है कि अगर चिड़िया चुग गई खेत है फिर डंडा हिलाने से क्या फ़ायदा। अभी समय है, जो जीवन बचा है उसमें हम परमात्मा को याद करके, पुण्य कर्म करके, ईश्वर के मार्ग पर चल के और अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं, अपने जीवन का खुद ही निर्माण कर सकते हैं। ये आप खुद के हाथ में है। ओम शांति।